बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला को लाहौर सियालकोट मोटरवे से मिलाने वाले मंसूबे पर 75% काम मुकम्मल हो गया है, जबकि यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला में हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं गुजरांवाला मोटरवे की। तो मोटरवे का तरक्याती काम जो है बड़ी तेजी के साथ जारी है। 15.2 किलोमीटर 2 रो ये तवील मोटरवे लिंक है जो 45 मिनट में गुजरांवाला से लाहौर का सफर जो है मुमकिन बनाएगी। अब अगर मैं बताता चलूँ, वो साबका दौरे हुकूमत में तो यहाँ पर कई वजीर आए, गवर्नमेंट बदली, लेकिन गुजरांवाला में ना तो मोटरवे लिंक की मंजूरी दी गई, ना तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो दरीना मुतालबा था गुजरांवाला की आवाम का और स्टूडेंट का वो पूरा किया गया, ना तो यहाँ पर हॉस्पिटल जो सा था, एक ही यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ के ऊपर ना तो बर्न यूनिट था, ना तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया गया था। लेकिन वज़ीर आला मोहसिन नकवी के कलमदान संभालते ही गुजरांवाला के ऊपर मेहरबानियाँ जो सी है वो शुरू हो गई और गुजरांवाला की किस्मत जो है वो बदलना शुरू हो गई। 15.2 किलोमीटर मोटरवे लिंक जो है वो उसका तरक्याती जो काम है बड़ी स्पीड से जारी है। आए रोज वज़ीर आला पंजाब जो से है मोहसिन नकवी वो गुजरांवाला का दौरा करते हैं और मंसूबों का तफसीली मुआयना करते हैं और हदायत जारी करते हैं कि तेजी के साथ गुजरांवाला में जो 2 रो तवील एक्सप्रेस मोटरवे है उसका काम किया जाए। उसके अलावा गुजरांवाला में 100 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का यही कहना है कि ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जल्द ही इसको 200 बेड पर मुस्तैद किया जाएगा ताकि आवाम को सहूलत मिल जाए। इसके साथ साथ बर्न यूनिट भी यहाँ पर कायम कर दिया गया। अगर बताता चलूँ यूनिवर्सिटी के हवाले से तो गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी का भी कायम कर दिया गया है और उसका तरक्याती काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे लिंक के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरक्याती काम जो है बड़ी स्पीड के साथ जारी है। जब हमारी यहाँ पर बात हुई आला अफसरान के साथ, उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द इस काम को जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा ताकि आवाम को जो सी है वो सहूलत मुयसर हो सके। अगर बताता चलूँ जीटी रोड के ऊपर अगर लाहौर का जो सफर है 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं यहाँ पर लाहौर पहुँचने तक, क्योंकि ट्रैफिक का जो सा निज़ाम है वो यहाँ पर गुजरांवाला का बेहतर नहीं है और रश की वजह से काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मोटरवे लिंक के ऊपर अगर तवील रस्ता में आपको बताता चलूँ 45 मिनट का ये सफर बनाया गया है। 2 रो ये सड़क है, यहाँ पर पुल्स भी बनाए गए हैं, बाउंड्री वाल भी लगाई गई है और कहा गया है कि बहुत जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी अमरीकी कौंसलेट के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में खेलों के जरिए खवातीन में कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ के उन्वान से जारी 4 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। US कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टियन हॉकिंस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जावेद अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। अमरीकी कौंसलेट लाहौर के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में खेलों के जरिए खवातीन में कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ के उन्वान से जारी 4 रोज़ा वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ जामिया के मरकजी कैंपस टाउनशिप में इख्तिताम पजीर हुई। आइडिया स्पोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुनाकिद होने वाली इस वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को बेलर यूनिवर्सिटी टेक्सास अमेरिका का इश्तिराक हासिल था। इन 4 रोज़ के दौरान 10 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स व दीगर स्टाफ को क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों की तरबियत दी गई ताकि इस तरबियत को बरूए कार लाते हुए वो आगे अपने तलबा को ये सिखा सकें। इस हवाले से एक इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने की, जबकि मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टियन हॉकिंस थे। इस मौका पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बेलर यूनिवर्सिटी टेक्सास अमेरिका विलियम स्ट्रीट जामिया की तरफ से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन बशीर समेत तमाम एकेडमिक डायरेक्टर्स, अमरीकी कौंसल जनरल के हुक्काम और तलबा व तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन का बड़ा हिस्सा है। लिहाजा खवातीन की तलीम व तरबियत और इनमें मुस्बत रुझानात को फ़रोग़ दिए बगैर हम असर हाजिर के चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते और इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ही खेल के ज़रिए हमारी खवातीन को इस काबिल बनाना है कि वो अमली ज़िंदगी में अपने मसाइल खुद हल कर सकें, इनमें कायदाना सलाहियतों की तरवीज हो और वो मुल्की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि एक फ़र्द ख़ानदान से लेकर मजमूई माशरती ढांचा की मजबूती के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना और इनमें कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिसकी तकमील के लिए हम सबको मुश्तरका काविश करने की ज़रूरत है। इस मौका पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी
امریکی قونصل جنرل لاہور کرسٹن ہانکس نے ورکشاپ کے کامیاب انعقاد پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے مثبت اثرات صرف فرد واحد تک محدود نہیں رہتے. خواتین کی خود مختاری اور ان کی اس بات پر توجہ دینے سے خاندان، معاشرہ اور ملک مضبوط ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئیڈیا سپورٹ جیسے پروجیکٹ کے تحت ہم ایسا نیٹ ورک قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خواتین کی شمولیت کو یقینی بناتے ہوئے ان میں کھیلوں کے ذریعے مثبت تبدیلیاں لائی جا سکیں. امریکی عوام کا پاکستان کی عوام کے ساتھ دہائیوں پر مشتمل تعلق ہے جس کی مضبوطی کے لیے امریکہ ہر وقت کوشاں ہے. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی امریکی قونصل جنرل لاہور کرسٹن ہانکس نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید کے ہمراہ ورکشاپ میں شرکت کرنے والے شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نفرت کی سیاست عروج پر ہے. اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو غدار قرار دے گی تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ ان دیواروں کو گرانا ہوگا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تقسیم اور نفرت کی سیاست باقی رہے. حیدرآباد سے عمران دیسوالی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. حیدرآباد کے سندھ میوزیم میں ایاز میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم پورے ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو دمادم مست قلندر اور ہو جمالوں کے نعروں سے روک سکتے ہیں. پیپلز پارٹی میں صلاحیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے. اگر عوام متحد ہو گئے تو تمام منفی قوتیں ہار جائیں گی اور ہم جیت جائیں گے. کشمیر کے، پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانتے. جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا. مشکل مگر ناممکن نہیں. اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے دانشوروں جاگ جاتے ہیں، اس ملک کے شاعر جاگ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. We are about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جہاں ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر قوم کی تاریخ کو اون کرے، پہچانے، سکھائے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو زبان ہیں جو اس خطے میں، اس سرزمین میں بولے جاتے ہیں، اگر ہم ان سب زبانوں کو اون کریں، ان سب کو وہ سٹیٹس دیں کہ یہ سب تمام جو اس ملک میں، میرے سیاسی لوگ جو سامنے گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، کیا حرج ہے کہ اپنے جو اس ملک میں مختلف زبانیں بولے جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کریکولم میں ایک لینگویج کورس ڈال دیں اور پاکستان کے بچوں، ان کے والدین کی مرضی ہو کہ ان کا بچہ سرائکی سیکھنا چاہے، سندھی سیکھنا چاہے، پشتو سیکھنا چاہے یا کوئی بھی زبان سیکھنا چاہے، ہم ان کو سیکھنا کا موقع فراہم کریں. اس ملک میں کہ ہر رہنے والے، ہر زبان بولنے والے شہری کو وہ اونرشپ دے کہ ہاں اردو ہمارا قومی زبان ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اتنا ہی ہمارے قومی زبان ہے. اگر ہم اس قسم کا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں جہاں پنجاب اپنا ثقافت کو، پنجاب اپنا تاریخ کو، کشمیر کو اپنا ثقافت کو، کشمیر کو اپنا تاریخ کو، پشتونخوا کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، بلوچستان کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، اور ہاں سندھ کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو ہم نہ صرف اون کریں، نہ صرف
माने मगर एक मुल्क होके इसको ओन करें, तो मेरे ख्याल में हम वो इनकलाब, हम वो रेनेसांस शुरू कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम चाहते हैं कि नौजवान सिंध के हर जिले में अपनी सकाफत शायरी को मस्बत अंदाज में पेश करें। हम उन्हें ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारा जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जराइम और मंशियात फैलेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमें दुनिया के साथ चलना है तो हमें अपनी तारीख को ऑन करना होगा। इस मुल्क में जुल्म तो बहुत हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने लीडरों को अपने हाथों से कत्ल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर शायर और आर्टिस्ट नहीं होंगे तो फिर आपकी सियासत ऐसी ही होगी जो आज नजर आ रही है। कराची में गुड्डू टाउन इंतजामिया की नाअहली के बाइस इलाका गंदगी का ढेर बन गया है। शहरियों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं की जाती, जबकि गटर के ढकने खुले होने के बाइस कई बार स्कूल जाते हुए बच्चे गंदी नालियों में भी गिर जाते हैं। इमरान मजारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। कराची में गुड्डू टाउन इंतजामिया की नाअहली के बाइस इलाका गंदगी का ढेर बन गया। सुल्तान मोहल्ला में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसके बाइस ड्रेनेज का पानी गलियों में भरने से इलाका मकीन शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि नालियों की सफाई सुथराई नहीं की जाती, जबकि गटर के ढकने खुले रहने की वजह से बच्चे स्कूल जाते हुए गिर जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि टाउन कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुकी है और मोहल्ले समेत टाउन गंदगी का ढेर बन चुका है। शहरियों ने चेयरमैन टाउन कमेटी हाजी यहिया खान के खिलाफ मुतालिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इलाके में सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल करने की अपील की और कहा कि इनके मुतालबात ना मानेंगे तो चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब का कहना है कि तलबा अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज रखें। न सिर्फ आप मुस्तकबिल के रोशन मेमार हैं, बल्कि आपका मुस्तकबिल भी शानदार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस में किया। आफ्ताब सुल्तानी रिपोर्ट कर रहे हैं। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की सिंध यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस में आमद। वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अजहर अली शाह ने DIGP लाड़काना का इस्तकबाल किया। CSS और PCS की तैयारी करने वाले तलबा और तालबात से खिताब करते हुए DIGP लाड़काना ने कहा कि अपनी तमाम तवज्जो तालीम पर मरकूज रखें। न सिर्फ आप मुस्तकबिल के रोशन मामार हैं, बल्कि आपका मुस्तकबिल भी शानदार है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को निमटने के लिए खुद को तैयार करें। इस मौका पर DIGP लाड़काना को सिंध की सकाफत अजरक और शील्ड बतौर तोहफे पेश किए गए। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर मियां तारिक महमूद का कहना है कि उनके वकला NA-77 से कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे, लेकिन पुलिस ने हमारे वकला को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया। PTI रहनुमा का कहना था कि वो 9 मई के किसी मुकदमे में नामजद नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मियां तारिक महमूद जी गुजरांवाला से NA-77 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबका भी टिकट होल्डर हूँ, साबिक MNA हूँ। आज मेरे वकला अपने RO ऑफिस जो हमारा NA-77 का है वहाँ हमारे कागजात लेके गए हैं, नॉमिनेशन पेपर, तो पुलिस ने अंदर ही नहीं जाने दिया। एक सख्त तरीन चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में पुलिस के 2-3 सीनियर अफसरान आके बैठ गए और RO के ऑफिस में वकलास और हमारे तईद और तजवीज़ कुनंदगान को अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया, पेपर अंदर सबमिट करने ही नहीं दिए गए और वहाँ से बाहर धक्के दे के निकाल दिया गया। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमें इस तरह अगर हमने इलेक्शन लड़ना है तो मेहरबानी फरमाएं हमें बता दीजिएगा कि हम अपने घर बैठ जाते हैं, कम से कम हमारे कागज़ तो दाखिल होना। कहते हैं जी आपके ऊपर FIR है, हमने कहा दिखाएं FIR कहाँ है। 9 मई के वाक़या में पूरे मुल्क में मेरे ऊपर कोई भी नामजद FIR नहीं है और मैंने मेरे वकला ने कहा कि ठीक है बताएं। तो कम से कम मेरी आला अदलिया से भी अपील है कि हमें हक दिया जाए, हम अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, उसमें वो जो भी ऑब्जेक्शन रेज होता है उसका हम प्रॉपर कानूनी तरीके से जवाब देंगे। अगर ना दे सके तो वो कागजात रिजेक्ट कर दें, ये तो उनके अख्तियारात में। लेकिन ये तो हमारा आइनी बुनियादी हक है कि हम अपने कागजात दाखिल करें। बाकी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, अदालतों ने करना है। पुलिस पहले ही डिसाइड करके बैठ गई है कि इन्हें हम अंदर नहीं जाने देता। इतना खौफ है इसलिए आप इलेक्शन करा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हमें
आला अदलिया से मैं अपील करता हूं कि हमारे कागजात कम से कम देखे और सुने जाएं, एडमिट किए जाएं, उसके बाद जो भी फैसला हो मेरिट पे वो हमें कबूल होगा। थाना चनाब नगर के इलाके मौजा खड़कन में नौजवान ने गैरत के नाम पर अपनी कज़न को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चिन्योट अमजद शहबाज भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चिन्योट की तहसील लालिया थाना चनाब नगर के इलाका मौजू खड़कन में नौजवान ने गैरत के नाम पर अपनी कजन को गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम इमरान ने मकतूला तंजीला को आशना के साथ मुबैना तौर पर भाग जाने के रंज में कत्ल किया। लड़की के कत्ल की इतला मिलते ही DSP, SHO और दीगर अफसरान मौका पर पहुँच गए और लड़की के कत्ल से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी गई है। चूनिया में थाना कंगनपुर पुलिस की SHO इफ्तिखार बुखारी की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार करके 14 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। असलम बाबर अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। चूनिया में थाना कंगनपुर के SHO इफ्तिखार बुखारी की सरबराही में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस आमिर उर्फ आमरी डकैत गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। SHO इफ्तिखार बुखारी का कहना है कि डकैत गैंग के तीनों अरकान मुजरिम इश्तिहारी हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए नकद, चोरी शुदा 7 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। जबकि मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश डकैती, मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की 20 से जायद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। SHO थाना कंगनपुर इफ्तिखार बुखारी का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर तारिक अजीज संधू ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना कंगनपुर पुलिस को शाबाश दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरू ने लाड़काना शहर के हल्का PS 11 से अपने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर जमील सोमरू के हमरा बड़ी तादाद में PP कारकुनान भी मौजूद थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि लाड़काना पीपल्स पार्टी का था और रहेगा, जबकि 8 फरवरी को मुल्क भर में तीर कामयाब होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। बरे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू का 343वां उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। बर्रे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 343वां सालाना उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जौक दर जौक मज़ार बाहू पर हाजिरी दी, कुरान खानी की और जिक्र अज़कार करते रहे। और इधर सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है अल्लाह का, कोई ढोल नहीं यहाँ पर बजते, ना गाने ना मौसीकी, सिर्फ अल्लाह का जिक्र। परिंदे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ के एक रूहानी सुकून मिलता है, तो ज़ायरीन जोश खरोश से आते हैं। मरकजी सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान और मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान साहिबजादा अलहाज पीर खालिद सुल्तान सरवरी कादरी ने मज़ार मुबारक पर 1400 चादरें चढ़ाईं और 14 मन गुलाब के फूलों की पत्तियां निशावर की। और हम अपनी रवायत के मुताबिक आज उर्स के दिन हजूर बादशाह सुल्तान आरफीन की बारगाह में, क्योंकि इसमें बाहू के 14 हिस्से होते हैं, 1400 चादरें और 14 बन फूल हजूर बादशाह सुल्तान आरफीन की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। और ये जितने भी आशिकान रसूल हैं, अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी देकर अपने लिए निजात और बख्शिश की दुआ के लिए हाजिर होते हैं और अल्लाह के कामिल वली की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। और रब्बुल आलमीन अपने प्यारों की बात को कभी टालता नहीं है। इस उम्मीद से पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के कोने कोने से आशिकान मुस्तफ़ा काफ़िलों की सूरत में हाजिर हुए हैं। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सिराजुल आरिफीन सखी सुल्तान ग़ुलाम ईरान के मज़ार से लेकर दरबार हज़रत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू तक ये पूरा काफ़िला हाजिर हुए हैं बादशाह सुल्तान आरिफीन की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए। हज़रत सुल्तान आरिफीन ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है, आजी का दर्स दिया है और हज़रत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू ने हमेशा सखावत से अता किया है। उम्मीद है कि इस दर से कोई खाली नहीं जाएगा। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। 96 CCTV कैमरों से उर्स की सरगर्मियों की मॉनिटरिंग की गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल।
ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے اتحاد امت مسلمہ پر زور دیا۔ ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ شرجیل امجد راؤ، مبلغ اسلام مولانا محمد طیب، مرکزی رہنما مرکزی مسلم لیگ امیر حمزہ، صاحبزادہ ڈاکٹر مجیب النبی طاہر، صدر ماناوالا پریس کلب رانا طارق رفیق نے اپنے خطابات میں کہا کہ امت مسلمہ اقوام عالم میں تنہا ہو چکی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ذلت و رسوائی کے گرداب میں پھنسی امت کو رجوع قرآن کریم کرنا ہوگا۔ مقررین نے کہا کہ طاغوتی طاقتیں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، جبکہ امت مسلمہ بھنگ سے بھی آگے کا نشہ پی کر سو چکی ہے۔ نسل نو کو تاریخ اسلام سے روشناس کروانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مقررین نے مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حماس نے اسرائیلیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے اور آج یہودی اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بھی دعا کروائی گئی۔ اور کیا شوگر دل کے دورے کا سبب بنتی ہے؟ ماہر صحت کی زبانی جانتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کو بات میں عرض کر دوں کہ بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسباب میں، ہارٹ اٹیک کے اسباب میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے، جو سبب ہے، وہ شوگر ہے۔ رائٹ۔ اور شوگر کے بعد بلڈ پریشر ہے۔ اب جو شوگر ہے، جس بندے کو بھی شوگر ہے، جو سفر کر رہا ہے شوگر جیسی مہلک بیماری کو، اس سے بہت سی بیماریاں شوگر کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر بندے کو شوگر ہے تو شوگر والے بندے کے جو خون کی کیپلریز ہیں یا آرٹریز ہیں، آرٹریز اور کیپلریز کے اندر شوگر کی وجہ سے کولیسٹرول جو ہے وہ جمنا شروع ہوتا ہے، اور کولیسٹرول جمنے کے بعد یہی جو خون کی کیپلریز ہیں یا آرٹریز ہیں یا مین کیپلریز ہیں یا مین آرٹریز ہیں، ان کے اندر کولیسٹرول جب جمنا شروع ہوتا ہے تو کولیسٹرول آہستہ آہستہ اس راستے کو تنگ کرتا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ خون کے دورانی کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے والو ہیں ان کے اندر شوگر کی وجہ سے جب کولیسٹرول جمتا ان کا جو سائز ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، کنسٹرکشن آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہی بلڈ جو پہلے فلو اس کا بالکل صحیح چل رہا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے گزرنا چاہے، مگر اس کے راستے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ جو ویلو کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ جب کولیسٹرول کے جمتے وہ بند ہو جاتا ہے، تو جب وہ والو بند ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک بلڈ کا بہاؤ جو ہے، فلو ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے دباؤ سے پھر چیسٹ پین ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک آتے ہیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔